हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड के बारे में। रिसेंटली इसका फाइनेंशियल रिजल्ट रिलीज़ हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स आया है। लास्ट कुछ ईयर से और कुछ क्वार्टर्स में इसके रिज़ल्ट उतने खास नहीं आ रहे थे, मोस्टली कोरोना के कारण। क्या रिज़ल्ट्स आए हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और क्या ये सही टाइम है इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, वो भी डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, और इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड जो है एक ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स इन द इंडियन लुब्रिकेंट मार्केट है एंड इट ओन्स अराउंड 20% मार्केट शेयर इन द ओवरऑल इंडियन लुब्रिकेंट मार्केट। और ये है कैस्ट्रॉल लिमिटेड यूके का एक पार्ट। ये कंपनी जो है 1910 में फाउंड किया गया था। तो चलिए इसका फाइनेंशियल रिजल्ट्स देख लेते हैं। आप देख सकते हैं सितंबर 2020 का क्वार्टर का रिजल्ट्स आया है। उसमें इसका जो रेवेन्यू है वो 8.83 बिलियन रहा सितंबर 2020 क्वार्टर में, जो कि 3.99% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ हुआ है। नेट इनकम भी 2.05 बिलियन रहा, 8.6% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ हुआ। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 23.17% रहा, जो कि 4.42% इंक्रीज़ हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2.67 बिलियन रहा, 18.06% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ किया है। इतने अच्छे रिजल्ट्स देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि इस शेयर में काफ़ी अच्छी उछाल आने वाली है। और ये जो रिज़ल्ट्स आए हैं ये इन द मिडस्ट ऑफ द लॉकडाउन है। लॉकडाउन पूरी तरह से हटने के बाद ये डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी मच बेटर देन व्हाट इट इज़ इन सितंबर 2020 क्वार्टर। चलिए एक बार इसके शेयर प्राइस पे नज़र डाल लेते हैं। इसका करंट शेयर प्राइस जो है वो 114.4 रुपीज़ में बंद हुआ था 30 अक्टूबर को। इसका अगर हम लोग हिस्ट्री देखें तो ये धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहा है। लास्ट 5 डेज़ में 2.33% इंक्रीज़ हुआ है। लास्ट 1 मंथ में अराउंड 3.58% इंक्रीज़ हुआ है। लास्ट 6 मंथ में 8.44% डिक्रीज़ में ही है। कोरोना के बाद भी ये कंपनी अभी तक रिकवर नहीं कर पाया है इससे अपने शेयर प्राइस को। अगर इसका लॉन्ग टर्म देखें चार्ट, तो ये कंपनी आप देख सकते हैं 2007 के बाद से ये लगातार इंक्रीज़ कर रहा था, करीब 700% इंक्रीज़ किया, लेकिन 2015 के बाद से ही ये कंपनी डिक्रीज़ करने लगा। मोस्ट ऑफ द कारण इसका यही रहा है कि जो इसके सेल्स में काफ़ी गिरावट आ गए थे और प्रॉफिट्स भी बढ़ नहीं रहे थे। लेकिन रिसेंटली वो चीज़ें टर्न अराउंड हो गई है और इसके प्रॉफिट्स इंक्रीज़ होने लगे हैं और सेल्स भी बढ़ने लगे हैं। चलिए एक बार पहले हम इसका प्रॉफिट्स और रेवेन्यू लास्ट 4-5 ईयर्स के देख लेते हैं ताकि पता चल जाए कि क्या हुआ था। ये हमने खोल लिया है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ कैस्ट्रॉल लिमिटेड। चलिए देखते हैं। दिसंबर 2019 में आप देख सकते हैं कि इसका टर्नओवर था वो 3,876 करोड़ रहा है और दिसंबर 2018 में 3,904 करोड़ रहा है। रिसेंटली डिक्रीज़ ही हुआ है लास्ट 1 ईयर में। और अगर इसका पुराना रिकॉर्ड देखें तो वो भी करीब 3,800 करोड़ के आसपास ही रहा है जब से इसका शेयर प्राइस डाउन होना चालू हुआ है। आप देख सकते हैं दिसंबर 2014 से इसका शेयर प्राइस डाउन होना चालू हुआ था, मैंने दिखाया पीछे आप देख सकते हैं करके। और अगर दिसंबर 2013 में इसका देखेंगे तो इसका काफ़ी 3,179 था और दिसंबर 2014 में इंक्रीज़ हुआ था, लेकिन उसके बाद से ऑलमोस्ट स्टैगनेंट हो गया है इसका जो सेल्स है। ये एक मुख्य कारण रह सकता है इसके शेयर प्राइस को डिक्रीज़ होने के लिए। अगर हम इसकी नेट प्रॉफिट का बात करें जब से इसका शेयर प्राइस डिक्रीज़ होना चालू हुआ है, चलिए 2014 से देख लेते हैं। 2014 में इसका नेट प्रॉफिट था 474 करोड़, 2015 में 615 करोड़, 2016 में
674 करोड़, 2017 में 691 करोड़, 2018 में 708 करोड़ एंड 2019 में 827 करोड़। सो प्रॉफिट्स तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है 5 सालों में, लेकिन इसका शेयर प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है। इसका मुख्य कारण यही है कि इसका जो रेवेन्यू में ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रहा है और साथ ही प्रॉफिट्स में भी उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। अगर हम इसकी बैलेंस शीट पे नज़र डालें तो आप इसके टोटल डेप्ट में देख सकते हैं, जीरो डेप्ट है कंपनी, देयर इज़ नो डेप्ट इन दिस कंपनी। सो ये इसका एक प्लस पॉइंट है, जो कि अभी जो इसका रिज़ल्ट्स आए हैं जो कि काफ़ी अच्छे आए हैं, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाता है। सो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस प्राइस में आने वाले टाइम में उछाल देखने को मिल सकता है, लेकिन आप अपने डिसीजन आप खुद से लें और इसको अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके ही लें। वी आर नॉट रिकमेंडिंग टू इन्वेस्ट ब्लाइंडली इन एनी स्टॉक because the money is yours and you should invest by checking all the financials carefully. So friends, इस वीडियो में बस इतना ही एंड वी होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।